प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए, आज रविवार में अपन प्रवेश हुए हैं, तो आज रविवार का शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। आज रविवार का आशीर्वाद प्रभु देगा, आमीन। आइए अपन वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले प्रत्येक दिन आज रविवार है, रविवार का संदेश सुनने से पहले छोटा से प्रार्थना करेंगे। छोटा से प्रार्थना, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी। और एक रविवार में हम प्रवेश हुए प्रभु, इस साल प्रभु हे प्रभु, 2021 साल में आखिरी रविवार प्रभु, आखिरी रविवार में हम प्रवेश हुए प्रभु, इसीलिए धन्यवाद हे प्रभु। गए साल से साल तक हमको सारे साल पूरा तुम बचाए प्रभु। हे प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। 365 दिन हमको बचाए, 52 रविवार प्रभु हम तुम्हारे हे प्रभु तुम्हारे कलीसिया में आए और तुम्हारे लोगों में, तुम्हारे शरीर में हाँ प्रभु हम भाग लेने की अनुग्रह दी है प्रभु, इसीलिए धन्यवाद। धन्यवाद। आखिरी रविवार है, 51 रविवार हुआ, 52 रविवार है प्रभु। इस दिन भी तुम्हें आकर प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा कर हे प्रभु, जहाँ हम छुप गए हैं वचन के उजाले में पापों को जांचने के अनुग्रह दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, आज जो रविवार है, आखिरी रविवार इस साल में, इस साल में आखिरी रविवार है या नहीं? 51 रविवार हो चुका है, 51 संडेज आर कंप्लीटेड है या नहीं? आज 52, आज आखिरी, इस साल 2021 में आखिरी रविवार, आखिरी रविवार है या नहीं? तो आज अपन सीधा से सीधा वचन में जाएंगे। तो ये आखिरी है। देखिए, गलतियों की पत्री, गलतियों की पत्री 4 का अध्याय, 5वां अध्याय, गलतियों की पत्री 5वां अध्याय, देखिए 16 वचन, 5 और 16। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। पढ़े वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, आज रविवार है, तो कल ही अपन जो क्रिसमस सेलिब्रेट किए हैं, क्रिसमस त्योहार अपन मनाए हैं, तो अच्छी तरह से मनाए, बहुत धन्यवाद, बहुत खुश है। आज आखिरी रविवार है, इसलिए खुश है, क्योंकि ये युग में आखिरी रविवार नहीं, और आने वाला है केवल 2021 में आखिरी रविवार। तो यहाँ पर देखिए, मूल वचन में पौलुस ने कहा है कि मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार चलो, तभी तुम शरीर की लालसा पूरे ना करेंगे। अगर आत्मा के अनुसार ना चलने से शरीर की लालसा बिल्कुल करेगा, इसका मतलब पाप बिल्कुल करेगा। क्योंकि अपने को प्रभु ने उनके पवित्र लोगों द्वारा अपने शरीर को छुड़ाए नहीं, अपने आत्मा को नरक से क्या किया है? छुड़ाए है या नहीं? नरक से बचाए है या नहीं? अपने आत्मा को अभी स्वर्ग में प्रवेश है। अगर अपना मृत्यु हो तो आत्मा सीधा सीधा स्वर्ग में जाते, शरीर ना जाते। क्योंकि आज जितने लोग उद्धार पाए हैं, उनके अंदर शरीर और प्राण दोनों में पाप नियम है, आत्मा में नहीं। क्योंकि आत्मा को प्रभु छुड़ाए, आत्मा में पाप नियम नहीं, केवल आत्मा में यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा है। तुम्हारे आत्मा में कौन है? यीशु मसीह और पवित्र आत्मा है, उन्होंने पवित्रता से है। तो शरीर और प्राण में क्या है? पाप नियम। लेकिन यहाँ पर आत्मिक पुरुष जो कहते हैं, आत्मिक पुरुष में कौन है? यीशु मसीह की आत्मा और पवित्र आत्मा। तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा अपन क्या करना है? तो प्रभु की आत्मा के अनुसार अपन चलना है, तभी क्या करेगा, क्या ना करेगा? पाप ना करेगा। शरीर की इच्छाओं के लालच में अपन रहेगा नहीं तो शरीर के
इच्छाओं के लालच में रहेगा, शरीर की इच्छाओं में गिर पड़ेगा तो है या नहीं, क्योंकि शरीर में क्या है, पाप नियम है, वो खींचते रहते हैं हमेशा, क्या करते हैं, अपने अट्रैक्ट करते रहते हैं। जो ना करने का है वचन के विरुद्ध में, उस करने के लिए कौन करते हैं, जो अपने अंदर है वो पाप नियम वो शरीर में है वही करते हैं। वो पौलुस ही दिया है रोमियो के पत्री में, या पौलुस ने ये कहा है कि देखिए, तो पौलुस का गवाही ये है कि देखो 7वां अध्याय 21 और 22 वचन। मैं यह व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है। पौलुस क्या कह रहे हैं, तो भलाई करने के लिए इनको आशा है, भलाई करने के लिए पौलुस ने सोच रहे, लेकिन क्या आ रहे हैं उनके पास, बुराई। क्योंकि 22 वचन में देखिए, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंग में है। हालेलुया। ये देखो क्या है, अंग में, शरीर, अंग कहाँ है, शरीर में, शरीर के अंग में क्या है, पाप की व्यवस्था है। क्या है, जो दूसरी प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है वो क्या है, और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। ये देखो, अपने शरीर में पाप नियम, पाप की व्यवस्था है, वो पाप व्यवस्था क्या करते, अपने शरीर के अंगों से, अपने शरीर के अंग से पाप करने के लिए अपने को प्रेरणा देती है। तो तुम सो जाओ, आराम से सो जाओ, तुम प्रार्थना ना करना है। ये तो ठंडी मौसम है, सवेरे कितने लोग उठ रहे, कितने जन उठकर सवेरे प्रार्थना कर रहे 3 या 4 बजे। शरीर कहते हैं, आत्मा कहते हैं, ये कहते हैं आत्मा उठो 4 बजे, समय 4 हो रहे हैं, उठो, उठकर प्रभु को स्तुति करो, धन्यवाद करो, प्रभु को प्रार्थना करो, प्रभु का स्वर सुनो। तब शरीर कहते हैं कि मत सो, तुम मत उठो, उठना नहीं, सो जाओ। बाहर देखो कितनी ठंडी है, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी लगे, आराम करो, सो जाओ। 7 बजे को, 6 बजे को उठो, उठकर प्रार्थना करो। इस प्रकार कहने वाला कौन है, अंगों में है पाप की व्यवस्था, वो कहते हैं। पवित्र बाइबल को पढ़ने के लिए आत्मा कहते हैं, अंग में है पाप व्यवस्था, ये कहते हैं कि टीवी देखो, सिनेमा देखो, है या नहीं। तो भलाई काम करने के लिए आत्मा कहते हैं, जो पाप व्यवस्था कहते हैं बुराई करो। किसी का यह मदद करना चाहते हैं आत्मा, लेकिन ये पाप व्यवस्था कहते हैं कि नको, क्या मदद करते हो, तुम्हारे पास क्या है, अगर तुम मदद करने से फिर वापसी उन्होंने देगा या नहीं, मत करो। इस प्रकार की है, ये पाप व्यवस्था की आवाज है। हर एक विश्वास के अंदर ये लड़ाई होते रहते हैं, शरीर के विरोध आत्मा, आत्मा के विरोध शरीर। शरीर में पाप की व्यवस्था है, आत्मा के अंदर आत्मा का व्यवस्था, इसका मतलब आत्मा का चाल चलना है पवित्र आत्मा। तो इसको अपन कैसे हराना, ये पाप व्यवस्था पर, पाप व्यवस्था के ऊपर अपन जय पाना है, विजय पाना है, उसको हराना है, अपन जीतना है। कैसे जीत सकते हैं पाप व्यवस्था के ऊपर, अपन उसको कैसे जीत सकते हैं, सिर्फ इससे। प्रथम तिमोथियों की यहाँ पत्री में पौलुस खुद कहते हैं कि देखिए, अपन प्रभु को मालूम है, जो अपन भलाई के बिना बुराई कर रहे हो। तो दूसरा तिमोथियुस की पत्री पहला अध्याय, दूसरा तिमोथियुस की पत्री पहला अध्याय 7वां वचन देखिए, 7वां वचन, सिर्फ इससे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया, हालेलुया। बस
ये प्रतिज्ञा बस होते हैं। क्या बात कह रहे? देखो, परमेश्वर ने अपने को भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। संयम की आत्मा दी। हालेलुया, हालेलुया। देखो, संयम की आत्मा, अपने संयम में रहते। कौन क्या संयम में रहेगा? तुम्हारे शरीर के अंग तुम्हारे संयम में रहे। संयम की आत्मा है पवित्र आत्मा। इस संयम की आत्मा से ही अपने द्वारा अपन, इस संयम की आत्मा के द्वारा ही अपन जो पाप व्यवस्था को जीत सकते हैं। हालेलुया। नहीं तो नहीं। क्यों? आज मैं सोचा हूं प्रभु आज क्या बताना है कलीसिया को। प्रभु खुद बताए, ये वचन बताओ, ये वचन मैं, ये मूल वचन है, तुम उस मूल वचन को ले लो। मैं खुद तुम्हारे मुंह से वाणी रखकर, मेरे बात रखकर बात करने वाला। तो प्रभु ने कहा, क्यों प्रभु ये दी है? तो प्रभु ने कहा ये 2021 में आखिरी रविवार है, तो पूरा इस साल में 51 और ये पकड़ के 52 रविवार है। 52 संडे से 52 रविवार में अपनी चाल चलन कैसे है, वो प्रभु प्रश्न पूछे मुझे। तुम्हारे पहले तुम्हारी चाल चलना कैसे है पूरा सारे साल में? इसका मतलब तुम आत्मा के अनुसार चले क्या? भलाई करे, या नहीं तो तुम्हारे शरीर के अंग में है पाप व्यवस्था के द्वारा चल के बुराई करे। किस रीति से चलो? साल में साल, साल के बाद साल के बाद साल, साल ऐसा नए नए ऐसा चलते जा रहे हो, है या नहीं? और केवल और रविवार, आज रविवार है और एक नेक्स्ट अभी सैटरडे को क्या है? 31 तारीख है, दिसंबर 31। बाद में अभी आने वाले रविवार सीधा से सीधा 1 तारीख है, दिनांक नंबर 1 है, जनवरी 1, न्यू ईयर। अभी नेक्स्ट रविवार अपन वो पहले 2022 में पहला दिन ही रविवार आए। बहुत खुश बात है, वो बहुत अच्छी योजना है प्रभु का। हालेलुया, है या नहीं? तो यहाँ पर अपन सोचना है अपना साल में साल, दिन और महीने, महीने 12 महीने, 360 दिन, एक साल चल गए, लेकिन अपने चाल चलना कैसे है या नहीं? पौलुस की चाल चलना कैसे है? पौलुस की चाल चलना एकदम अच्छे है। मैं मसीहा के जैसा चाल चलता हूँ, तुम मेरे चाल चलो, वो है उनका गवाही, है या नहीं? और यहाँ पर यही 2 तीमुथियुस पत्री 4 का अध्याय में पौलुस कुछ गवाही दिए ना। देखिए 2 तीमुथियुस की पत्री 4 का अध्याय 7वां वचन, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। इनके लिए धर्म मुकुट है, नीचे कहते हैं, है या नहीं? धर्म का मुकुट है। तो अच्छी कुश्ती लड़ चुका हो। इन्होंने कुश्ती लड़े हैं। कौन? पौलुस ने। किन से लड़े? कोई दुश्मन लोग से बिल्कुल नहीं। उनकी शरीर में जो है, उनकी अंग, शरीर के अंग में जो है पाप व्यवस्था से लड़े हैं। लड़कर क्या गवाही दे रहे? मैं अच्छी खुशी लड़ चुका हूं, मैं अच्छी खुशी लड़ चुका। आज प्रभु कह रहे हैं अपन अच्छी खुशी से लड़ना है। क्या आप साल भर पूरा अच्छी खुशी से लड़े या नहीं? साल में पूरा गई साल से 2021 पहला रविवार से 2021 आखिरी रविवार तक 52 रविवार तुम्हारा लड़ना कैसे? क्या दुश्मन से लड़े? तुम्हारे शत्रु लोगों से? नहीं तो घर वालों से लड़े क्या? नहीं तो तुम्हारे रिश्तेदार लोग से या बंधु लोग? नहीं तो और किसी से लड़े? असल लड़ना क्या है? लड़ना ये है कि अपने अंदर जो है पाप व्यवस्था से लड़ना है, लड़कर अपन जीतना है। वो है असली प्रभु का संदेश, वो है असली विश्वास का जीवन। ये तो विश्वास का जीवन है सेवक। तो
लड़कर दिखाना है, पौलुस के जैसा दिखाना है कलीसिया को। कलीसिया को चरवाहा का मतलब वो कैसे रहते हैं, भेड़ों को आदर्श है उन्होंने, हाइया ने। तो भेड़ उनको चरवाहा को देख कर चलना है। फिर चरवाहा का जीवन कैसा रहना, पौलुस के जैसा अच्छी खुशी से, अच्छी से लड़ चुके हैं, नहीं लड़ाई हुई हर सेवक का। पहले तो हर सेवक तो ये गवाही देना चाहते हैं, पहले तो अच्छी कुश्ती लड़े। अच्छी कुश्ती का मतलब क्या है, जो अपने अंग में, शरीर के अंग में जो है पाप व्यवस्था से जीतना है, पाप व्यवस्था से अपन जीतना। इसका मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा संयम की आत्मा, उस संयम की पवित्र आत्मा के द्वारा अपने संयम में रहते हैं। क्या, अंग के अंदर पाप व्यवस्था अपने अधीन, जो पवित्र आत्मा के अधीन में रहते हैं, तभी अपन शरीर के अंग में जो है पाप व्यवस्था को जीत सकते हैं। तो वो है अच्छी कुश्ती। अच्छी कुश्ती, तो अच्छी कुश्ती हुई, अच्छी कुश्ती लड़ना है। तो इसमें और एक विषय ये है कि ये 52 रविवार है, तो गाई गई 51 रविवार, ये 52 रविवार पूरा तुम रोटी तोड़े या नहीं। बस ए पास्टर जी तुम कुछ भी संदेश बोलो, आखिरी में तो ये तो हर रविवार बोलते, हर रविवार रोटी तोड़ो, रोटी तोड़ो, रोटी। हो तो पौलुस ने अच्छी कुश्ती कर लड़ाई है, पौलुस ने अच्छी कुश्ती लड़ चुके हैं। उस अच्छी कुश्ती में पहला पौलुस ने ये काम किया है कि हर रविवार रोटी तोड़े हैं। हालेलुया। पौलुस के हर कलीसिया के हर विश्वास, जो रोमियो से लेकर हिब्रियों तक, हर विश्वास लोग हर रविवार रोटी तोड़ने में इकट्ठा हुए और उन्होंने प्रभु का मांस या लहू में योग से शामिल हुए, भाग ली है। क्या आप रोटी ना तो अबे केवल साल में तुम 12 बार रोटी तोड़ रहे, इसका मतलब 40 रविवार को हटा रहे तुम। ये अच्छी कुश्ती नहीं होगा, अच्छी कुश्ती लड़ ना सके तुम। बिल्कुल अच्छी कुश्ती लड़ना है, लड़े तो लड़े, ये खाली पीली वो लड़ाई कुछ भी आएगा नहीं, कुछ उससे फायदा नहीं। क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंग में जो पाप व्यवस्था है, वही तुमसे कहते हैं कि, वही पाप व्यवस्था कहते हैं कि हर रविवार रोटी तोड़ने की जरूरत नहीं, महीने को एक बार ये तो चलता। वो शैतान का आवाज है, वही शरीर से आएगा, वो पाप व्यवस्था ही कहेगा। इसका मतलब तुम कौन किन का आवाज सुन रहे हो, या मसीहा का या शैतान का, है या नहीं। वचन के उजाला में मैं बताया हूँ पहले, आज जो आराध्य यूट्यूब चैनल में पहला या दूसरा रविवार के संदेश में पूरा से पूरा मैं बताया। यूहन्ना की सुसमाचार 6 का अध्याय में जो है 6 आशीर्वाद, अनंत जीवन के आशीर्वाद आएगा हर रविवार। हर रविवार जितने लोग, जो विश्वास लोग ये सेवक रोटी तोड़ रहे हैं और रोटी तोड़ने में इकट्ठा हो रहे, योग से ले रहे हैं, उनको आशीर्वाद मत चाहिए। केवल प्रभु ने अपने तुमको हर रविवार आशीर्वाद देने के लिए बुला रहे, तुम तो हे प्रभु हमको, हमको महीने को एक बार आशीर्वाद दो, बस होगा। ये क्या बकवास है या नहीं। तो अब जांच लेना है, ये साल हो चुका है, अभी आज ये दिन से खत्म रविवार का। अभी आने वाला 2022 से कम तुम सेवक मेरे प्यारे विश्वास लोग प्रतिज्ञा, कम से कम 2022 से हर रविवार और मसीहा बादल में आए उस समय तक, उस दिन तक हर रविवार रोटी तोड़ते रहो। और तुम्हारे विश्वास लोगों को भी बताओ, हर रविवार रोटी तोड़ना जरूरी। वो पौलुस की सेवा है, वो अच्छी कुश्ती लड़ने में पहला विषय वो है। हालेलुया। अच्छी कुश्ती लड़ने में पहला वो है पवित्र आत्मा के संयम में जो पाप व्यवस्था को जीतना है, और दूसरा हर रविवार रोटी तोड़ना है, योग्यता से हर विश्वास उस रोटी तोड़ने में इकट्ठा होना है। ये दो है, ये दो ही आत्मा के अनुसार चलना है। हालेलुया। ये दो क्या है, आत्मा के अनुसार चलने का जीवन है। नहीं तो शरीर के लालसाओं में तुम गिर जाएगा, शरीर के लालसाओं में गिर पड़ेगा। शरीर के लालसा में मत रहो, आत्मा के अनुसार चलो। कौन सी आत्मा, संयम की, जो सामर्थ्य, प्रेम और धैर्य की आत्मा है, उस प्रेम, धैर्य, संयम की आत्मा के द्वारा चलो। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की बुलाई आज ये साल में आखिरी रविवार का प्रत्येक संदेश है। पवित्र आत्मा ने आपको बुलाई दे रहे हैं। हे मेरे प्यारे विश्वास लोग, जागो, मेरे सेवक लोग जागो, जाकर
ये इस रविवार से लेकर और प्रभु आने तक हर समय, हर दिन, हर पल तुम्हारे शरीर के अंदर जो है पाप व्यवस्था को जीतो पवित्र आत्मा के द्वारा। शरीर के अंगों में जो है पाप व्यवस्था, उसकी आवाज मत सुनो, सिर्फ वचन का उजाला में पवित्र आत्मा ने जो बताए, पौलुस ने जो करे वो करो। पौलुस के रास्ते में चाल चलो और अच्छी कुश्ती लड़ो। अच्छी कुश्ती ये है पाप को जीतना, पाप व्यवस्था को अपन जीतना है पवित्र आत्मा के द्वारा, नंबर 1। नंबर 2, हर रविवार अनंत जीवन पाना है। वो हर रविवार अनंत जीवन कैसे मिलेगा? वचन के संदेश, उपदेश से, संदेश से नहीं, हर रविवार योग्यता से, पवित्रता से, यीशु मसीह का मांस या लोहू में योग्यता से लेने से, मांस और लोहू को, प्रभु का मांस और लोहू योग्यता से लेने से अनंत जीवन मिलेगा। उस अनंत जीवन से अपन अच्छे कुश्ती लड़ेंगे। हालेलुया। आओ लड़ेंगे अपन। अभी नए साल में प्रवेश होने वाला है आप, तो गई साल पूरा अपन अच्छे कुश्ती नहीं ले, लड़ाई में हार गए अपन। बहुत लोग शरीर के अंग में जो है पाप व्यवस्था में गिर पड़े, पवित्रता से जिए नहीं, संयम की आत्मा के अधीन में नहीं है, उन्होंने पाप व्यवस्था के हाथ में है। पाप व्यवस्था उनको ऊपर जीते है क्योंकि उन्होंने आत्मा के अनुसार, संयम की आत्मा के अनुसार चाल चले नहीं, शरीर के लालसाओं में गिर चुके हैं तुम साल भर पूरा। और बहुत सारे सेवक लोग, विश्वास लोग ये किए हैं, अच्छी कुश्ती नहीं लड़े। अच्छी कुश्ती में पहला वो है पाप के विषय में हार गए, और दूसरा विषय ये है तो तुम हर रविवार रूटीन ना तोड़े, हर रविवार अनंत जीवन, 52 रविवार अनंत जीवन ना पाए, तो फायदा क्या है? ये अच्छी कुश्ती नहीं है, बुरी कुश्ती है। अच्छी कुश्ती लड़ना है, अच्छी कुश्ती। तो आप प्रभु ने इस रविवार, आखिरी रविवार, इस साल में आखिरी रविवार में ये संदेश दे रहे हैं कि प्रभु आप आओ, मेरे प्यारे विश्वास लोग, मेरे प्यारे बेटा या बेटियों, मेरे पास आओ, मैं तुमको अच्छे कुश्ती लड़ना सिखाऊंगा। मैं तुमको ये बुला रहा हूँ, मेरा बुला ये है कि तुम अच्छे कुश्ती लड़ो। ये 2022 से शुरू कर, आए दिन से, ये दिन से 2022 और मैं आने तक प्रभु का आवाज है ये, कान खोल कर सुनो, विश्वास से आप अच्छे कुश्ती लड़ो, धर्म का मुकुट पाओ। ये साल तो अपन कह रहे सो काम को, धर्म का मुकुट नहीं, कुछ का, किसी का मुकुट भी आएगा नहीं, मुकुट ही आएगा नहीं। धर्म का मुकुट कहाँ से आएगा? और उसके जैसा भलाई करना है, जो शरीर के अंग में है, पाप व्यवस्था को जीतना है, नंबर 1। नंबर 2, हर रविवार अनंत जीवन से जीवन को लेना है, अनंत जीवन में अपन भाग लेना है, यीशु मसीह का लोहू शरीर में योग्यता से। 52 रविवार अपने को अनंत जीवन मिलेगा। वो अनंत जीवन और पाप व्यवस्था पर जीतने से, ये दो से, केवल ये सिर्फ ये दोनों से ही अपन अच्छे कुश्ती लड़ते हैं। अपनी कुश्ती अच्छे लड़ चुका हूँ, उस तरह गवाही अपन दे सकते हैं। आप दे सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो आइए प्रार्थना करेंगे, जांच लेंगे वचन के उजाला में। गई रविवार, गई साल से, ये साल 2021 पहला रविवार से ये 2021 आखिरी रविवार तक अपन अच्छी कुश्ती लड़े या नहीं? अपन अच्छी कुश्ती लड़े सो प्रभु अपने को महिमा देगा, प्रभु अपने को अच्छे फल देगा। अगर नहीं तो प्रभु के पास आकर प्रभु के चरण पकड़ कर, प्रभु के चरणों पर अपन पश्चाताप में अपने पापों को जांच लेंगे और प्रतिज्ञा करेंगे, हे प्रभु मुझे माफ कीजिए। और ये रविवार से लेकर, आज से प्रभु, इस दिन से लेकर मैं तुम आए तक, उस दिन तक प्रभु मैं हर दिन मैं पाप व्यवस्था पर मैं जीतता हूँ प्रभु। पाप व्यवस्था नहीं, तुम्हारा आत्मा के अनुसार, मैं आत्मा के अनुसार चाल चलता हूँ, और हर रविवार अनंत जीवन में मैं योग्यता से शामिल होता हूँ प्रभु। मैं अच्छे कुश्ती लड़ता हूँ, ये मेरी प्रतिज्ञा है। आमीन। प्रभु आपके जीवन में उस तरह अच्छी कुश्ती, अच्छी लड़ाई तुम्हारे द्वारा करके प्रभु आपको महिमा देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें, स्तुति 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 प्रार्थना करेंगे। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और इस दिन प्रभु, इस रविवार के दिन प्रत्येक रूप से प्रभु 2021 में आखिरी रविवार में प्रभु तुम अभी तक आकर हमारे से बात किया है प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद 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 प्रभु। हे प्रभु, अभी तक पवित्र आत्मा के द्वारा प्रत्येक रूप से दीन सेवक से तुम बात किया है। हाँ प्रभु, हे प्रभु, हम गई साल, इस साल पहले रविवार से ये 52 रविवार तक
हमारे शरीर के अंग में जो है पाप व्यवस्था पर हम जीते नहीं प्रभु, माफ कीजिए प्रभु। और बहुत सारे सेवक विश्वास लोग हर रविवार अनंत जीवन में है प्रभु, अनंत जीवन को ना पाए, इसका मतलब हर रविवार तुम्हारे शरीर को और तुम्हारे लोगों में भाग ना लिए प्रभु, रोटी तोड़े नहीं है प्रभु, माफ कीजिए प्रभु, माफ कीजिए हे प्रभु। अब हम उस तरह पाप को संयम की आत्मा के द्वारा पाप को जीत कर और प्रभु हर रविवार तुम्हारे अनंत जीवन पाना है, वो है अच्छी कुश्ती की लड़ाई हे प्रभु। उस तरह पौलुस की जैसा जीने का अनुग्रह दे प्रभु हे प्रभु। जितने लोग ये संदेश सुने हैं उनके अंदर संदेश को फल फला, और जितने लोग सुनने वाले हैं उनके अंदर संदेश फल फला प्रभु हे प्रभु। हमारे प्रतिज्ञा ये है प्रभु, हमको माफ कीजिए, माफ कीजिए। जितने लोग तुम्हारे चरण पर हम उससे प्रार्थना करें उनको माफ करो प्रभु, उनके लोग तुम्हारे लोगों के द्वारा उनके पापों को क्षमा करो हे प्रभु। और ये 2021 आखिरी रविवार से लेकर तुम तो ये बादल में आए उस दिन तक प्रभु हर दिन पाप व्यवस्था को जीत कर और प्रभु हर रविवार रोटी तोड़ने में इकट्ठा होने के लिए अनुग्रह दे प्रभु, अनुग्रह दे। उस प्रकार रहकर हम अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए हे प्रभु, और तुम्हारे सामने प्रभु न्यायासन के सामने हम लज्जित ना होने के अनुग्रह दे।